हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे इंस्ट्रक्शन को हम अप्लाई करके अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे बेसिक से एडवांस तक सिटिंग अरेंजमेंट को आज कंप्लीट करेंगे और हर एक कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट कई टाइप के होते हैं, जैसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो हर टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर जीजी भाई, उन्होंने एक मीटिंग बुलाया है। ठीक है, तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने एक मीटिंग बुलाया है और मीटिंग में 4 प्लेयर को आना है। उन 4 प्लेयर के नाम हैं विराट कोहली, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा और शिखर धवन। तो ये 4 प्लेयर हैं जिसे गौतम गंभीर ने मीटिंग में बुलाया है और उनका जो मीटिंग का केबिन है वो इस तरह अरेंज है। इसमें 4 चेयर लगे हुए हैं। ठीक है, और इन चारों प्लेयर को जो है इन 4 चेयर में बैठना है। लेकिन इसमें बैठने के लिए यानी इस सीटिंग अरेंजमेंट के लिए गौतम गंभीर ने गौटी है, तो इनमें बैठने के लिए गौटी भाई ने 3 इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो वो 3 इंस्ट्रक्शन क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो गौतम गंभीर ने दिया है वह है कि शिखर धवन विल सिट इन वन ऑफ द एंड्स। तो पहला इंस्ट्रक्शन यह है कि शिखर धवन विल सिट इन वन ऑफ द एंड्स। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि विराट कोहली विल सिट राइट टू द रोहित शर्मा, यानी विराट कोहली जो है वो रोहित शर्मा के राइट में बैठेगा। और तीसरा इंस्ट्रक्शन है अक्षर पटेल विल सिट एट द लेफ्ट मोस्ट एंड। तो यहाँ पे ये ध्यान दो कि ये जो तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि अक्षर पटेल विल सिट एट द लेफ्ट मोस्ट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इस पे तुम ज़रा ध्यान देना। तो चलो इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। तो गौतम गंभीर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन, जो पहला इंस्ट्रक्शन है उसमें बोला गया कि शिखर धवन विल सिट इन वन ऑफ द एंड्स, यानी कि शिखर धवन या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, कोई एक एंड में बैठेगा। इन दोनों में तो नहीं बैठेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है कि ये कहाँ बैठेगा, ये राइट वाला एंड में बैठेगा या लेफ्ट वाला एंड में बैठेगा। ठीक है, मगर इतना कन्फर्म है कि ये एंड में ही बैठेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि विराट कोहली विल सिट राइट टू द रोहित शर्मा, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि रोहित शर्मा के जस्ट राइट में विराट कोहली बैठेगा, यानी रोहित शर्मा जहाँ भी बैठेगा उसके राइट में विराट कोहली बैठेगा। लेकिन रोहित शर्मा कहाँ बैठेगा अभी हमें पता नहीं है, तो अभी हमने कुछ नहीं किया। जितना इंस्ट्रक्शन में दिया गया है हमें बस उतना ही काम करना है। ठीक है, तो अभी हमें किसी की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता नहीं है, जितना हमें पता है हमने उतना किया हुआ है। तीसरा इंस्ट्रक्शन है अक्षर पटेल विल सिट टू द लेफ्ट मोस्ट एंड, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया, यानी यहाँ से हमें यह पता चल गया कि अक्षर पटेल जो है वो लेफ्ट मोस्ट एंड में बैठेगा। लेफ्ट मोस्ट एंड, अक्षर पटेल जो है वो लेफ्ट मोस्ट एंड में बैठेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन से हमें अक्षर पटेल के पोजीशन के बारे में पता चल गया। अब अगर अक्षर पटेल यहाँ पे बैठ रहा है तो शिखर धवन को यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि शिखर धवन कोई एक एंड में बैठेगा। तो अक्षर पटेल यहाँ बैठेगा तो शिखर धवन यहाँ बैठ जाएगा। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन में हम चले तो यहाँ पे लिखा गया कि रोहित शर्मा के राइट में विराट कोहली बैठेगा, तो रोहित शर्मा को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी विराट कोहली यहाँ बैठ पाएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो गौतम गंभीर ने दिया था मीटिंग के लिए वो इस प्रकार है कि अक्षर पटेल यहाँ बैठेगा लेफ्ट मोस्ट एंड में, उसके बाद रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद शिखर धवन। तो ये है एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन के हेल्प से इन्हें पढ़ के इन्हें डिकोड करके हमें ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद इस पर क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि
राइट मोस्ट एंड में कौन बैठा गया है, राइट मोस्ट एंड में कौन बैठा है, तो हमें बताना है राइट मोस्ट एंड में शिखर धवन बैठा है। या फिर ये पूछ सकता है कि अक्षर पटेल के राइट में कौन बैठा गया है, तो रोहित शर्मा बैठा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है इसमें। आपका जो टाइम इसमें लगेगा वो बस ये डायग्राम बनाने में लगता है, ये सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने में लगता है, बाकी क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक है वो यही है। उसके बाद एक इसमें डायरेक्शन का आता है, तो वो मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। अभी हम लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वन बाय वन सब पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिया है, ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का ही है। तो इसमें अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर नॉर्थ फेसिंग में अगर दिया रहेगा क्वेश्चन कि सारे के सारे जो यहाँ बैठे हैं ये नॉर्थ फेसिंग में अगर बैठे हैं, तो हमारा राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर साउथ फेसिंग में बैठे हैं तो ये अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। बस लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में अभी हमें बस डायरेक्शन के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। बाकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सबको पता है, इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन में इतना ही पता रखना है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ये एक बेसिक क्वेश्चन था बस समझाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। उसके बाद एक एक करके सारा क्वेश्चन सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और इस सारे पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपसे सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी बुक का या किसी भी सेट का क्वेश्चन आपसे 100% हो जाएगा। पूरे कंसेप्ट वाइज पूरे बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं और सीखते हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट।